आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता करेंगे आत्म परिचय, जो हमारे 12th कक्षा के सिलेबस में शामिल है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन के भार को लेकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस भार से दुखी और परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में किसी के प्यार को लेकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मेरे जीवन में किसी प्रिया ने आकर मेरे हृदय रूपी वीणा को छूकर उसको झंकृत कर दिया है। आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं उसकी यादों के रूप में अपने सांसों के 2 तार लेकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह होता है प्रेम, सुरा होता है मधुरा। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है मैं तो प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। मैं कभी भी इस संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ कि यह संसार तो स्वार्थी है। ये केवल उन्हीं को पूछता है जो इसका गुणगान करते हैं, परंतु मैं तो हमेशा अपने मन का ही गुणगान करता रहता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज होता है अपना, उर होता है हृदय और उद्गार होता है भाव। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं अपने हृदय के भाव को लेकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, और मेरे हृदय के ये भाव मेरे लिए उपहार के समान है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं है। कवि कहता है यह संसार तो अपूर्ण है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो केवल अपने सपनों का संसार बसाकर उसी में ही अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। हृदय, दिल में अग्नि। कवि कहता है कि मैंने अपने हृदय के अंदर विरह रूपी आग को जला रखा है, और मैं उसी विरह रूपी आग में जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। मैं अपने जीवन में सुख और दुख दोनों भावनाओं में मस्त रहता हूँ, अर्थात न तो सुख आने पर अत्यधिक खुश होता हूँ और न ही दुख आने पर अत्यधिक दुखी होता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ कि यह संसार, इस संसार सागर को पार करने के लिए अनेक नाव का निर्माण करता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है, तरह तरह की तरकीबें बनाता है। परंतु मैं तो इस संसार सागर को पार ही नहीं करना चाहता। मैं तो इसकी लहरों पर मस्त होकर बहना चाहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद होता है, यौवन होता है जवानी, उन्माद होता है जोश। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद होता है दुख दर्द। कवि कहता है मैं अपने जवानी के जोश को लेकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, और इसी जवानी के जोश में अनेक दुख दर्द समाये हुए हैं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस लाइन को हम ऊपर लेंगे। कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में किसी की यादों को लेकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, जो यादें मुझे बाहर से हंसाती रहती है, परंतु भीतर से हमेशा रुलाती रहती है। श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहता है इस संसार के अंदर
सभी ऋषि मुनि सत्य को जानने का प्रयास करते हुए मिट गए, परंतु सत्य को नहीं जान पाए कि संसार में जहाँ एक तरफ नादान होता है, नासमझ और मूर्ख लोग निवास करते हैं, वहीं दूसरी ओर दाना होते हैं, समझदार लोग भी निवास करते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग, इस पर भी सीखे। मूढ़ होता है मूर्ख, कि फिर भी यह संसार मूर्ख है जो इतना जानने के बाद भी और सीखने का प्रयास कर रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, परंतु मैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को भूल जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है मेरा और इस संसार का कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रवृत्ति कुछ और है और इस स्वार्थी संसार की प्रवृत्ति कुछ और है। मैं तो ऐसे कितने ही संसार को हर रोज़ बनाता और मिटाता रहता हूँ। अर्थात मैं तो अपने सपनों में ऐसे कितने ही संसार बनाता और मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कि यह संसार जिस धरती पर धन दौलत सुख वैभव जोड़ता है, मैं तो हर पल उस पृथ्वी को ठोकर मारता हूँ। अर्थात मैं उस धन दौलत को, सुख वैभव को हमेशा ठुकराता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज होता है अपना, रोदन होता है रोना। कि मैं अपने रोने में अनेक गीतों को छिपाकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी अत्यधिक शीतल और कोमल है, परंतु मैंने इस शीतल वाणी में विरह रूपी आग को दबा रखा है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। भूपों बड़े बड़े राजाओं के प्रसाद महल, कि जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महलों को न्योछावर किया जा सकता है, मेरे पास उस खंडर का अंश मात्र है। अर्थात प्रिया से बिछुड़ने के बाद मेरा हृदय टूटकर खंडर के समान हो गया है, परंतु वह खंडर भी इतना सुंदर है कि उस पर बड़े बड़े राजाओं के महलों को न्योछावर किया जा सकता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है जब मैं अपने दुख से दुखी होकर रोने लगा तो इस संसार ने इसको गाना गाना कह डाला। जब मैं अपनी अत्यधिक पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा तो इस संसार ने इसको कविता करना कह डाला। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि क्यों यह संसार मुझे कवि कहकर अपनाना चाहता है, मैं तो इस संसार का एक प्रेमी पागल हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो एक प्रेमी पागल का रूप लेकर उसी का वेश धारण करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे हृदय के अंदर आज भी प्रेम की मादकता होता है मस्ती, थोड़ी सी मस्ती बची हुई है और मैं उसी में डूबकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, नीचे वाली लाइन को लेंगे हम पहले, कि मैं तो उसी प्रेम रूपी का मस्ती का संदेश इस पूरे संसार को देना चाहता हूँ, जिसको सुनकर यह दुख से दुखी संसार झूमने लगे, लहराने लगे और उसी प्रेम की मस्ती के सामने झुक जाए।